नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हैं अपने सेशन नंबर 2 में। सेशन नंबर 2 है ये एक कोर्स का जिसका नाम है बी जॉब रेडी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है। तो हमारी पहली क्लास हुई थी। इसमें हमने सिर्फ ये जाना था कि हम इस कोर्स में करने क्या वाले हैं। ठीक है। और आज हम थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी पढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएंगे कि नेटवर्किंग में क्या क्या होता है। ठीक है। तो एजेंडा क्या रहने वाला है इस कोर्स का? एजेंडा बहुत ही सिंपल है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई दो कंप्यूटर को आपस में मैसेज क्यों सेंड करने चाहिए, क्योंकि इस पूरे के पूरे कोर्स का यही आइडिया है, यही एम है, यही गोल है कि आपको ये पता लग जाए कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कैसे करता है। ठीक है। या फिर एक मोबाइल फोन दूसरे मोबाइल फोन से बात कैसे करता है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि यार ये तो हमें पहले से ही आता है, हम रोज सुबह सुबह या दोपहर में या शाम को अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज देते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आपको मैसेज भेजना आता है या नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूं कि मैसेज भेजना तो आता होगा, लेकिन मैसेज एक्चुअली एक मोबाइल फोन से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता कैसे है, इसकी कहानी काफी ज्यादा लंबी है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसको कोर्स को करने में हमें 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इतनी सारी क्लासेस में सिर्फ हम यही समझने वाले हैं। ठीक है। बट यकीन कीजिए कि है ये बहुत आसान। ठीक है, कुछ ही मुश्किल नहीं है। आगे की बात करें तो आज हम थोड़ा सा कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है चीजें कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो हम थोड़ा सा जानेंगे लिटिल बिट अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये सब। ठीक है। फिर जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सीधी सी बात है कि अगर दो कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ सोचेंगे उनके बारे में कि कैसे करते होंगे यार ये सब, है ना। इसके बारे में जानेंगे कि या फिर अपने आइडियाज देंगे कि अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करनी है तो क्या होता होगा। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी ने तो ये बनाया ही होगा और हमारे जैसा इंसान ही होगा वो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि पोस्टल ऑफिस कैसे काम करता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये पोस्टल ऑफिस के पीछे क्यों पड़ा है ना। हमें तो ये देखना है कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है। यकीन कीजिए, अगर आपको पोस्टल सर्विस का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो कंप्यूटर नेटवर्किंग भी सीख जाओगे। ठीक है। करते हैं आगे की बात। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अच्छा ये जो भी मैं लिखता हूं यहाँ पर एजेंडा, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये प्रॉमिस होता है मेरा कि बेसिकली बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको इन चीजों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस इतने ज्यादा आ जाते हैं या फिर टाइम की कमी रह जाती है, तो एक आध पॉइंट छूट सकता है जो कि हम अगली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन इंटेंशन यही रहती है कि इस एजेंडा को कवर किया जाए। हैविंग सेड दैट, और यही मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने 1 घंटे ध्यान से इस क्लास को सुना तो आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ ही जानी है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई सबसे पहली बात यही है जो कि हमारा गोल भी है कि हमें ये सीखना है कि दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि यार ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर हमें मैसेज एक दूसरे को भेजने ही क्यों है। ठीक है। अच्छा, हमारे ये जो करेक्टर्स हैं अंजलि एंड राहुल, ये हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो भाई अगर ये करेक्टर्स मानकर देखिए सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर हैं या फिर एक बड़े से हॉल में है ना, और इनको आपस में बात कर रही हैं, तो सीधी सी बात है अंजलि और राहुल आपस में बात कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे? भाई अंजलि बोलेगी हाय हेलो मिस्टर राहुल, हाउ आर यू, और राहुल इसका जवाब देगा। अरे ऐसे ही तो करते हैं हम। अगर हम आसपास हैं बिल्कुल एक दूसरे से तो भाई बड़े आराम से बोलते हैं। और होता क्या है बिहाइंड द सीन, आप जरा सोच कर देखिए। हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है, ठीक है, जो कि राहुल तक पहुंचता है। ठीक है। और क्या है वो? अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल बात बताऊं तो हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है वो वेव होती है। ठीक है। अगर आप में से कोई साइंस साइड के बैकग्राउंड से नहीं है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है, जो अंजलि के मुंह से साउंड निकला और राहुल तक पहुंचा, वो एक वेव थी। उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए,
और हम दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं अंजलि और राहुल की, तो बीच में है क्या? बीच में एयर है। और एयर के ऊपर ये जो साउंड वेव है ये ट्रेवल कर सकती है, ये चल सकती है। ठीक है। इसीलिए जो भी अंजलि ने बोला राहुल को, उसने एयर के ऊपर चली वो वेव और राहुल के पास पहुंच गई। ठीक है। और हमारे कान इस साउंड को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, यही होता है। तो अगर ये दोनों पार्टीज या ये दोनों लोग बिल्कुल साथ में हैं एक दूसरे के, ठीक है, या अगर थोड़ी सी और दूर हो गए तो भाई सीधी सी बात है, अंजलि को चिल्लाना ही पड़ सकता है अगर 100 मीटर दूर हो गए। लेकिन अगर ये 2 किलोमीटर दूर हो गए तो अंजलि चाहे जितना मर्जी चिल्ला ले, अब ये जो मैसेज है पहुंच नहीं पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वेव तो है ही, एयर में जानी चाहिए और एयर में जाते जाते 2 किलोमीटर भी पहुंच जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। साउंड जो है एयर में चलता तो है लेकिन एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही चलता है, उसके बाद नहीं चल पाएगा। ठीक है। हम और यकीन कीजिए कि भाई ये जो सारी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब मैं ये नॉर्मल एग्जांपल लेके लोगों को समझाता हूँ तो उनको लगता है कि यार ये क्या बकवास है, ये तो हम सबको आता है। लेकिन जब आप यही चीज नेटवर्किंग के लिए पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा मुश्किल हो गया। बट फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बेसिक चीजें हैं जो हम आपस में बात करते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम्स को बनाया है, नेटवर्किंग को अगर किसी ने बनाया है तो वो भी इंसान ही है। वो एग्जाम्पल बनाते हुए अपनी डेली लाइफ से ही लेगा, इसीलिए डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात रही कि अगर 10 मीटर दूर है अंजलि एंड राहुल, तो वो आपस में कैसे बात करेंगे। लेकिन मान कर देखिए, अब अंजलि है, ये पूरा मैंने नक्शा बना दिया है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है। और मानकर देखिए अंजलि इंडिया में है, कहीं यहां पर, है ना, रेड से बनाता हूं दिख नहीं रहा है, कहीं यहां पर। और मिस्टर जो राहुल हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मानकर देखिए कहीं यहां पर। अब भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो काफी ज्यादा है, बीच में ये समुद्र भी पड़ता है, सी भी है। राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अब अगर अंजलि और राहुल को बात करनी है तो कैसे की जाए? तो हमें मैसेज भेजने की तो देखो जरूरत पड़ती है। ठीक है। और वो इसलिए पड़ती है कि मैसेजेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान के बीच में कम्युनिकेशन ना रह जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग काफी दूर दूर हो गए, एक इंडिया में है और एक यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है तो सीधी सी बात है, बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर अंजलि को कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज राहुल तक पहुंचाना है तो हो ही नहीं सकता। पहले कैसे होता होगा? पहले एक पोस्ट ऑफिस सिस्टम होता था, इंटरनेशनल भी होता है वो। अंजलि क्या करेगी भाई, एक लेटर लिखेगी, अपने यहाँ पे डाल देगी, और पता नहीं कितने सालों बाद, सालों बाद तो नहीं, कितने दिनों बाद, कितने हफ्ते बाद वो पहुंचता होगा मे बी यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि भाई मैसेज भेजने ही क्यों है? मैसेज इसलिए भेजने हैं भैया कि मैसेजेस भेजना इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इन ह्यूमंस के बीच में, तो भी हमें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। अगर पास में है तो हम बात कर सकते हैं, चीख कर बोल सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये तो रही ह्यूमंस की बात। ठीक है। और हमें कुछ ऐसा बनाना है कि मैसेज पहुंचे और सही टाइम पर ही पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि आपने एक मैसेज लिखा अभी हाय व्हाट्सएप पर और वो 3 या 5 दिन बाद पहुंच रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आज की डेट में तो हमें इंस्टेंट मैसेजिंग चाहिए। अगर मेरे कंप्यूटर से कुछ निकला तो इंस्टेंटली वहां पर पहुंच जाए, चाहे वो ईमेल हो या व्हाट्सएप का मैसेज हो या वट, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई लैपटॉप के केस में भी ऐसा ही है। लैपटॉप का मतलब है आपका कंप्यूटर। अगर दो कंप्यूटर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट, तो मैसेज यहां से यहां कैसे जाएगा, यही हमें पढ़ना है। ठीक है। और दो कंप्यूटर्स की बात करनी आपस में बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन उसका ये है कि मान लीजिए अगेन ये जो लैपटॉप है ये अंजलि का लैपटॉप है, और ये जो लैपटॉप है राहुल का लैपटॉप है। राहुल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या फिर अमेरिका में, और अंजलि है हमारे प्यारे देश इंडिया में। राइट। और अगर ऐसा है, और मे बी इनको एक इंपॉर्टेंट फाइल शेयर करनी है जिसमें बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है, और राहुल को वो चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। तो इसके कुछ ही तरीके हो सकते हैं कि भाई अंजलि क्या करे, इस फाइल को निकाले और मे बी एक पेन ड्राइव में सेव कर ले, है ना। पेन ड्राइव में सेव करने के बाद वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जाए,
एयरपोर्ट पे जाने के बाद अपनी टिकट बुक कराए, और उससे पहले तो आपको पता ही है कि वीजा वगैरह भी लेना पड़ता है, तो कितना लंबा प्रोसेस है। यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी और फिर पहुंचेगी यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां पर पहुंचने के बाद फिर से अंजलि को राहुल के घर पे जाना पड़ेगा इस फाइल को डिलीवर करने में। आप सोच कर देखिए कितना टाइम लग जाएगा। अगर डिस्टेंस इतना ज्यादा है तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ये वाली चीजें आज के फास्ट टाइम में काम नहीं करती हैं, राइट। इसीलिए हमें अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हमारे मैसेजेस पहुंच जाएं। अब आप ये मेरे से बहस कर सकते हैं कि यार ये तो सब बन चुका है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता है कि ये काम कैसे करता है? ठीक है। और यही इस पूरे के पूरे कोर्स का मोटिव है कि एक मैसेज को एक कंप्यूटर से निकालकर दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचाना एज क्विकली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। और उसी के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। हमारे जो मैसेज हैं वो नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है। और आप ये सोचकर देखिए, चाहे वो सी हो बीच में, डजेंट मैटर। मैसेज को अगर एक इंसान ने इंडिया से यूएस भेजने की ठानी ली है तो वही इंसान तो कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क जो होता है वो केबल से मिलकर बना होता है ना। केबल्स और कुछ डिवाइसेस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि समुद्र के नीचे भी किसी ना किसी ने ये केबल्स बिछाई हुई हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। इंडिया और अमेरिका के बीच में ये पूरा का पूरा समुद्र पड़ता है, सी पड़ता है, इसके बीच में भी काफी केबल्स हैं जिनके ऊपर आपके मैसेजेस जाते हैं। आगे की बात है ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। इस पूरे बोर्ड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर हमें मैसेजेस भेजने हैं तो हम क्यों मैसेजेस भेजते हैं। उसका सीधा सीधा रीजन है क्योंकि भाई दो इंसान अगर दो डिफरेंट कंट्रीज में हैं तो चीख चीख कर बात नहीं कर सकते, उनको मैसेज भेजने की जरूरत पड़ेगी किसी और मीडियम पर। ठीक है। एयर में मैसेज जाना मुश्किल हो जाता है ऐसे साउंड वेव्स के साथ। ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर लैपटॉप है तो भी वही प्रॉब्लम है कि भाई डिस्टेंस ज्यादा है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात तो यह है कि भाई मैसेज भेजना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब क्योंकि बात यहां पर यह है कि भाई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज कैसे भेजेगा, तो सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में ज्ञान ले लेना चाहिए, है ना। हालांकि आप में से कई लोग बीटेक वाले हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में भी किया होगा। कुछ लोग बीसीए हैं, कुछ लोग अदर एजुकेशन से हैं, लेकिन सब लोगों ने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये कि हमें नेटवर्किंग में कंप्यूटर को कितना जानना चाहिए, उतना हम जानेंगे, राइट। तो अगर मैं थोड़े बहुत कंप्यूटर्स की बात करूं तो ये मैंने मिस्टर राहुल बनाया, और राहुल जी काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि एक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता होगा। तो भाई सही बताऊं तो अगर मैं सिर्फ इस पर ही कोर्स बनाऊं कि कंप्यूटर काम कैसे करता होगा, तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे को 2 से 3 महीने तो मिनिमम लग जाने वाले हैं। क्योंकि इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज कैसे जाए, है ना। तो ये तो हो गया एक कोर्स। ऐसा भी एक कोर्स बन सकता है कि ये कंप्यूटर वन जो है ये काम ही कैसे करता है। ठीक है। तो आइडिया यहाँ पर 2 कोर्स कवर करने का नहीं है, वरना तो भाई साल भर भी लग सकता है। हम यहाँ पर कंप्यूटर वन से कंप्यूटर टू में मैसेज कैसे जाएगा, नेटवर्किंग कैसे होगी, यही सीख रहे हैं। लेकिन इस दौरान हमें कंप्यूटर थोड़ा बहुत कैसे काम करता है वो तो समझना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि आप में से आज हमने हाफ सेंचुरी बनाई है लोगों के टर्म्स में देखा जाए तो 56 लोग हैं। एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि पहली क्लास में 42 थे, अभी 56 हो गए हैं। तो देखते हैं कि कितना ज्यादा क्रेज रहता है और कब तक रहता है। ठीक है। तो ये जो बंदा है राहुल, ये सोच रहा है कि भाई कंप्यूटर के बारे में उसकी समझ कितनी है। तो वो यही सोच पा रहा है कि भाई कंप्यूटर, मेरे पास एक लैपटॉप है, और इस लैपटॉप में मैं जब भी जाता हूं तो मेरा फेवरेट जो प्रोग्राम होता है, राइट, या एप्लीकेशन होता है। अगर आपको ये प्रोग्राम और एप्लीकेशन वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। जनरली आप क्या करते हो, आप लैपटॉप को ओपन करते हो और आपको लगता है कि भाई जल्दी से जाके थोड़ा सा इंस्टाग्राम चेक किया जाए, फेसबुक चेक किया जाए, अपना अपना, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। अब कई लोगों को गूगल क्रोम पसंद होता है।
ठीक है, अब ये भी किसी ना किसी बंदे ने तो बनाया ही होगा, चाहे वो क्रोम है या सफारी है या फिर आपका फायरफॉक्स है, इनको हम ब्राउजर भी बोलते हैं। तो बाय द वे, हम थोड़ी थोड़ी टर्म्स भी इंक्लूड करना शुरू करेंगे। मैं मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपको पता है या नहीं पता है, मैं तो सबसे कमजोर इंसान के हिसाब से इस क्लास को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं है। ब्राउजर का मतलब सिर्फ ऐसा कि एक प्रोग्राम जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो आप अपने लैपटॉप पर गए, आपने ब्राउजर ओपन किया। मुझे क्रोम थोड़ा सा पसंद है तो मैंने क्रोम ओपन किया। कुछ लोगों को फायरफॉक्स पसंद होगा तो वो फायरफॉक्स ओपन करेंगे। ठीक है, तो राहुल जी की तो समझ अभी तक इतनी सी है कि यार मैं तो लैपटॉप ओपन करता हूँ और उसमें ये क्रोम ब्राउजर चलाता हूँ, और फिर मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी करना है, या फिर मेरे को अगर पढ़ाई भी करनी है तो भी मैं इंटरनेट पर कुछ भी लिखता हूँ गूगल पर जाकर, और वो मेरे को मिल जाता है और मैं उसके बारे में पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो अभी राहुल जी के पास कंप्यूटर की समझ इतनी ही है। इसके बाद वो बोलते हैं कि अगर मेरे को कुछ भी पसंद आता है, या मानकर देखिए मेरे दोस्त ने मेरे को एक मूवी दी कि भाई ये रिसेंट मूवी आई है, ठीक है, और मेरे को इसकी एक फाइल मिल गई है, अगर तुम्हें देखनी है तो आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो फाइल है ये मूवी की फाइल थी। और उनके दोस्त ने ये भी बोला कि मेरे पास काफी ज्यादा गाने हैं, ठीक है, और ये गाने की फाइल है, ये भी आप ले सकते हैं। अब राहुल जी ने क्या किया, अपने कंप्यूटर पे दो फोल्डर बनाए, है ना। ये फोल्डर और फाइल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अगर आप किसी पुराने ऑफिस में चले जाएं गवर्नमेंट के, तो वो भी अपनी फाइल्स को बहुत संभाल के रखते हैं। वो क्या करते हैं, अलग अलग खांचे बना देते हैं अपने ऑफिस में कि भाई ये 2022 के जितनी भी फाइल्स होंगी वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। राइट, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया फोल्डर, और इसके अंदर जो रख रहे हैं वो क्या हो गई, वो फाइल्स। ठीक है, अब ये कंप्यूटर भी किसी ना किसी इंसान ने ही बनाया था, इसीलिए आप यकीन कीजिए कि भाई हाँ, वो उसने भी एग्जाम्पल डेली लाइफ से ही लेने शुरू किए। उसने भी वो सोचा कि भाई फाइल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हमें स्टोर करना पड़ता है किस में, फोल्डर्स में। तो उसने वैसी ही स्ट्रक्चर कंप्यूटर के अंदर ही बता दी। राहुल को भी इसके बारे में पता है कि भाई अगर मेरे पास फाइल्स आई हैं तो मेरे को उनको ठीक ठाक अरेंज करके रखना पड़ेगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये जो फाइल है ये सॉन्ग वाली फाइल थी, गाने वाली फाइल थी, और ये जो फाइल है ये मूवी वाली फाइल थी। तो उसने दो फोल्डर बनाए, एक मूवी का और एक सॉन्ग का। मूवी वाली फाइल को मूवीज में डाल दिया, सॉन्ग वाली फाइल को सॉन्ग्स में डाल दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ही मूवी है, उनके पास तो बहुत सारी मूवीज हैं। राइट, तो अभी तक जो मिस्टर राहुल जी का ज्ञान है कंप्यूटर के बारे में वो इतना ही है। उनको ये भी पता है कि भाई मैं पेन ड्राइव लगा सकता हूँ इस कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के इस पेन ड्राइव में जो भी फाइल्स अवेलेबल हैं उसको भेज सकता हूँ कंप्यूटर में, या कंप्यूटर में जो भी फाइल्स अवेलेबल हैं उसको भेज सकता हूँ मैं इस पेन ड्राइव में। इनका जो ज्ञान है वो कंप्यूटर्स को लेकर इतना ही है, और यकीन कीजिए लगभग लोगों का इतना ही होता है। ठीक है, जो भी नॉर्मल लोग हैं। इसके अलावा किसी को अगर आगे जानने का मन करता है तो भाई बिल्कुल आगे जाने, जैसा कि मैंने बताया इसको पढ़ने में भी आपको 3 4 5 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो एक पूरा सब्जेक्ट ही इसी के ऊपर होता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस में अपनी, अगर कोई यहाँ पर इंजीनियर है जिसने बीटेक किया है, तो वो यही है कि भाई कंप्यूटर एक्चुअली काम कैसे करता है। लेकिन हमारा जो टारगेट है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ राहुल की नजरों से कि भाई उसको कंप्यूटर कैसे दिखता है। लेकिन क्या हमें अगर नेटवर्किंग समझनी है, क्या हमें अगर ये समझना है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज कैसे भेजता है, क्या हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, वो काफी है? तो मुझे लगता है कि भाई इससे थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए, है ना। और वो कितना ज्यादा पता होना चाहिए ये देखते हैं। अब फिर से भाई आगे की बात मैं करनी शुरू करता हूं, और हमारा टॉपिक अभी वही चल रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा है कि हमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में और जान लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बोलूं जिसको सुनकर आपको शायद ताज्जुब भी होगा, कि भाई कंप्यूटर को आप जो ये फाइल दे रहे हैं, आपने जो फाइल बनाई थी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, व्हाटएवर, आपने ये जो फोल्डर बनाया था, या ये जो आपका क्रोम था, सही बताएं तो ये इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, ये क्रोम वाला जो ब्राउजर था ये क्या है, इसे कुछ नहीं पता।
अब आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? कंप्यूटर के द्वारा ही तो हम इन फाइल्स को बनाते हैं, फोल्डर्स को बनाते हैं, क्रोम एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंप्यूटर इनको नहीं जानता? तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर को इनके बारे में इसलिए इतना नहीं पता क्योंकि भाई कंप्यूटर तो सिर्फ दो चीजें ही जानता है, एक जिसको हम बोलते हैं वन और दूसरा जिसको हम बोलते हैं जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, ये वंस एंड जीरोस क्या है? जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको हल्का फुल्का आइडिया होगा इसके बारे में, लेकिन मुझे ये पता है कि पूरी पिक्चर किसी को भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर पूरी पिक्चर क्लियर कराने का है भी नहीं, मेरे को आपको सिर्फ ये बताना है कि कंप्यूटर के लिए चाहे वो फाइल हो या फोल्डर हो या आपका कोई भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम का मतलब हो गया आपका क्रोम, क्रोम एक प्रोग्राम है, राइट? व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है, ठीक है? तो कंप्यूटर को सिर्फ ये वन जीरोस की टर्म्स में नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता है। ठीक है, अब भाई ये वंस एंड जीरोस है क्या? अब आप सोच कर देखिए, अगर हम राहुल की बात करें और मिस्टर राहुल को अगर कुछ काउंट करना है तो बेसिकली उनको तो गिनती आती है। उनको कौन सी काउंटिंग से गिनती आती है? उनको बोलते हैं भाई जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यही आता है ना, जीरो से लेकर नौ तक। अच्छा, अगर आप ये काउंट करें कि जीरो से लेकर नौ कितने आइटम्स बन गए हैं, ये बन गए हैं 10 आइटम, क्योंकि भाई ये 1 2 3 4 आप काउंट करेंगे तो 10 बन जाएंगे, जीरो से लेकर 9 का मतलब होता है 10। अब मैं आपको ये बेसिक सी बात क्यों बता रहा हूं भाई? यही है जिसमें एक ह्यूमन कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अगर इसको एक बड़ा सा नंबर बनाना है, मानकर देखिए कि जिसमें 3 डिजिट है, तो वो बोल सकता है 956, 956। ठीक है, कैसे बना दिया भाई? और आप सभी को ये इतना इंट्यूटिव होगा, इंट्यूटिव का मतलब आपके लिए ये इतनी आसान बात होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी को ये सिस्टम आता है जिसके अंदर ये 10 करेक्टर्स हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5, और आप इनको जोड़ तोड़ कर मिलाकर पूरा मैथमेटिक्स बना देते हैं, है ना? अब मैं ये बोल रहा हूं कि कंप्यूटर को आप यकीन कीजिए इतना भी नहीं आता। कंप्यूटर को तो इन 10 में से भी सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, जीरो और वन, दैट इज इट। सिर्फ जीरो और वन। ठीक है, तो कंप्यूटर कुछ भी करता है, कुछ भी समझता है, वो जीरो या वन में करता है। ह्यूमन के लिए बेसिकली उन्होंने अपना पूरा सिस्टम बनाया है। अच्छा, अगर मैं 10 की बात करता हूं, क्योंकि ये ह्यूमन को 10 करेक्टर समझ में आते हैं, इनको वो जोड़ तोड़ कर कुछ भी कर सकता है मैथमेटिक्स करते हुए या कैलकुलेशन करते हुए, इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। थोड़ी सी टर्म्स यूज कर रहा हूं, जब भी आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो इस डेसिमल को लिख लेना। ह्यूमन या फिर इंसान अपनी कैलकुलेशंस कर पाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, और ये हमें बचपन से सिखाया गया है। अगर मैं बोलूं मेरे को 20 में 15 ऐड करना है, तो आप सबको बहुत ही आसान तरीके से पता होगा कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड का रिजल्ट 35 आएगा। ऐड कैसे करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? बट अगर मैं बात करूं यहां पर कि कंप्यूटर्स को, तो कंप्यूटर्स को ये 10 नंबर भी समझ में नहीं आते हैं, उसको तो सिर्फ दो ही नंबर समझ में आते हैं। कौन कौन सा? जीरो और वन, इसका मतलब सिर्फ इसको दो समझ में आते हैं। कंप्यूटर को 10 नंबर समझ, सॉरी डेसिमल, ह्यूमन को 10 नंबर समझ में आते हैं, इसीलिए सिस्टम को बोला जाता है डेसिमल सिस्टम। अगर कोई भी दो चीजें हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी, राइट? दो का मतलब बाइनरी। अगर कंप्यूटर की बात करूं तो उसको सिर्फ दो नंबर समझ में आते हैं, जीरो एंड वन, इसीलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी नंबर समझ में आते हैं, सिर्फ दो, जीरो या वन। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर ऐसा है तो कंप्यूटर को तो हमसे भी बेवकूफ होना चाहिए, राइट? हमसे ज्यादा कैलकुलेशन कैसे करता है? तो भाई आप पहली बात तो ये मान लीजिए, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि इंसान ने ही कंप्यूटर को बनाया है, राइट? तो इंसान की कैपेबिलिटीज कहीं ज्यादा है, और ऐसा ही है। इंसान अभी भी काफी चीजों में या बहुत सारी चीजों में, इनफैक्ट एआई के आने के बाद भी काफी ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू कंप्यूटर्स। मे बी आने वाले टाइम में कंप्यूटर्स भी ज्यादा सुपीरियर बन जाए, यू नेवर नो, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे की बात सिर्फ इतनी सी है,
ह्यूमन को डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है आपको पता लग जाना चाहिए अभी तक, लेकिन कंप्यूटर्स को वंस एंड जीरो समझ में आता है। एंड बिलीव मी, कोई भी नंबर अगर आप ये लिखते हैं 956 भी आपने लिखा था, तो आप इसको भी जीरो या वन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही कंप्यूटर की पावर है कि चाहे कंप्यूटर के अंदर फाइल हो, फोल्डर हो, क्रोम हो, या कुछ भी हो, वो उसको फौरन कन्वर्ट कर सकता है जीरो और वन में, क्योंकि कंप्यूटर को जीरो और वन ही समझ में आते हैं। दैट इज इट, और कुछ समझ में नहीं आता है। और मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया की कोई भी चीज जो कि आप कंप्यूटर में देख पा रहे हो, राइट, चाहे वो एक किसी की बहुत ही शानदार पिक्चर हो, ठीक है, या फिर आपकी पूरी की पूरी मूवी हो, या फिर कोई सॉन्ग हो, कंप्यूटर को तो ये पिक्चर, मूवी, सॉन्ग कुछ समझ में नहीं आता, वो सबको फौरन कन्वर्ट कर देता है वंस एंड जीरोस में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई वंस एंड जीरोस में, मैं आपको नंबर्स को तो वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा जब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये इमेज कैसे वंस एंड जीरो में कन्वर्ट होती है, आपका म्यूजिक कैसे कन्वर्ट होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने कंप्यूटर को एक मैसेज लिखा कि भाई हाय, तो यकीन कीजिए कि कंप्यूटर को हाय समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। आप जैसे ही कीबोर्ड, सीधी सी बात है, अगर ये लैपटॉप है तो इस पे कीबोर्ड भी होगा, आप एच प्रेस करेंगे एंड देन आई प्रेस करेंगे हाय लिखने के लिए, तो जैसे ही आपने एच प्रेस किया, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, यकीन कीजिए, कंप्यूटर के पास एच नहीं पहुंचता है। अगर आप आई लिखते हैं तो कंप्यूटर के पास आई नहीं पहुंचता है, पहुंचता क्या है। अब किसी एक शानदार इंसान ने क्या किया कि भैया हमें तो ये एबीसीडी समझ में आती है ना, और एबीसीडी से ही मिलकर हम वर्ड्स बना लेते हैं जितने मर्जी, है ना। कंप्यूटर को जीरोस एंड वन में से कुछ और समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं कि सिर्फ ये इसको जीरो और वन समझ में आता है, ये कितना भी बड़ा हो जाए, 0 1 0 0 0 1 0, कितना भी बड़ा आप लिख दें कंप्यूटर समझ लेगा इसको, ठीक है। लेकिन होना इस लाइन में जीरो और वन ही चाहिए। तो किसी शानदार इंसान ने क्या किया कि ए को बोला कि आप लिख सकते हैं 1 0 1 0 1 1 1। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आपको एग्जैक्ट में देखना है कि क्या लिखता है तो मैं आपको एक फाइल भेज दूंगा। बी को उसने बोला कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सी को बोला ऐसे लिख सकते हो, देन मे बी एच को भी कुछ ना कुछ बोला ही होगा, मानकर देखिए एच को बोला कि आप 1 0 1 लिख सकते हो, और आई को उसने बोला होगा कि आप 0 1 1 1, मे बी, राइट। तो जब आप ये हाई बटन प्रेस करते हैं एच और आई, तो कंप्यूटर के पास किया जाता है 1 0 1 एंड देन 0 1 1, क्योंकि किसी इंसान ने कंप्यूटर को समझाया हुआ है कि भैया अगर तेरे पास ये 1 0 1 आए लगातार, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन एच बोलना चाह रहा है। कंप्यूटर को बाय द वे उससे कोई मतलब नहीं होता, राइट। और फिर ये 0 1 1 का मतलब है आई, है ना। ये हम इस तरह को बोलते हैं कि किसी ने मैप कर दिया है, हमें जो समझ में आता है, राइट, उसको मैप कर दिया गया है कि जो कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है। और अगर आपने नाम सुना हो, इसी को हम एस्काई बोलते हैं, एस्काई करेक्टर्स। एस्काई का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि कंप्यूटर्स को एबीसीडी समझ में नहीं आती है, कंप्यूटर को 1 0 1 समझ में आते हैं। इसीलिए किसी इंसान ने एबीसीडी और 1 0 1 में रिलेशन बना दिया कि अगर मेरे को एच भेजना है तो मैं 1 0 1 भेजूंगा, आई भेजना है तो मेरे को 0 1 1 भेजना है, ताकि कंप्यूटर अपनी भाषा में काम कर पाए, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो बात रही, इस पूरे डिस्कशन का मतलब सिर्फ इतना तो समझ में आया कि कंप्यूटर को समझ में आता है सिर्फ जीरो या फिर वन, ठीक है। इसीलिए अगर मेरे को कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है, ठीक है, मान के देखिए मेरे को कंप्यूटर को बोलना है कि आप ये दो नंबर को ऐड कर दीजिए 10 + 20, मान कर देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो भाई मैं सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भेजूंगा कि आपको 10 और 20 और इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। अगर भाई मैं आपको, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर अभी वर्मा जी हैं, अभी वर्मा जी को बोलूंगा कि अभी आपको मेरी एक हेल्प करनी है। अभी जी बोलेंगे बिल्कुल करते हैं। मैं बोलूंगा कि क्या आप ऐड कर सकते हैं 10 + 20। पहले तो अभी यही बोलेंगे यार तू खुद ही कर ले, पढ़ा लिखा है। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो वो कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी रिक्वेस्ट समझ में आ रही है। मैं बोल रहा हूँ ऐड 10 20, तो वो कर देगा कि भी 30 है।
लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि कंप्यूटर को तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे ऐड 2030 कहेगा क्या क्या मतलब है इसका, भाई मेरी भाषा में समझाओ, मेरे को वन एंड जीरोस ही समझ में आते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी इंसान ने ये सब कुछ कन्वर्ट करा हुआ है कि भाई कंप्यूटर को ये सब नहीं पहुंचनी चाहिए आपकी भाषा में इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को आपको कंप्यूटर की भाषा में ही समझाना पड़ेगा। और एट बॉटम लेवल कंप्यूटर सिर्फ वंस एंड जीरोस को ही समझता है। ठीक है, तो किसी ने बोला कि भाई अगर कंप्यूटर को ये सीक्वेंस मिलेगा वंस एंड जीरोस का, तो उसका मतलब है ऐड। ठीक है, ये जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है 1010, मे बी ये नंबर मानकर देख लीजिए 10 है, या 10 में 1 ऐड कर रहे हैं मान लीजिए, और सेकंड नंबर जो है वो सिर्फ 1 है ना। तो आपने क्या भेज दिया कंप्यूटर को, आपने कंप्यूटर को भेज दिया ऐड करो फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को। अगर कंप्यूटर को ये नंबर की स्ट्रिंग मिली है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ये सीक्वेंस मिला है, तो कंप्यूटर समझने वाला है कि भाई ऐड करना है। अब वो पूछेगा क्या ऐड करना है, तो वो आपने दूसरे पोजीशन पे लिख दिया, ये तीसरी पोजीशन पे लिख दिया। अच्छा ये कहां पर लिखोगे आप, भाई कहीं ना कहीं तो लिखोगे। तो यही बेसिकली कंप्यूटर के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप को ओपन करके देखोगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। आप बोलते हैं ना कि भाई ये रैम है। ठीक है, मेरी रैम तो भाई बहुत ही ज्यादा है। आजकल में लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो मेरा मोबाइल फोन है उसमें 12 GB रैम है या 16 GB रैम है ना, अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं। और बेसिकली अच्छा जीबी वगैरह समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन लोगों को रैम के बारे में ज्ञान होता है कि रैम इज ए कंप्यूटर की मेमोरी। अच्छा मेमोरी का मतलब क्या है, जैसे मिस्टर राहुल जी अपने दिमाग के अंदर कुछ चीजें स्टोर करके रख सकते हैं, और उनकी जब भी जरूरत होता है वो निकाल सकते हैं दिमाग के अंदर से और बोल सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, इसका मतलब ह्यूमन के पास मेमोरी होती है। सिमिलरली कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है। ये जो वंस एंड जीरोस मैं आपको बोल रहा हूं, कंप्यूटर इसको स्टोर कर सकता है, और उसी को हम रैम बोलते हैं। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेरे को कंप्यूटर को सिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी इस कोर्स की भी बात करेंगे। मे बी जब आप नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको लगता होगा कि चलो यार कंप्यूटर्स भी सीख लेते हैं, तो शायद हम तब बात करें। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर को सिर्फ वंस एंड जीरो समझ में आता है। अगर आपको दो नंबर ऐड भी करवाने हैं 10 और 1, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा उसी की भाषा में। और वो जो नंबर्स वंस एंड जीरोस आप बोल रहे हैं उस तक पहुंचा रहे हैं, वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाते हैं। अगर आपको कंप्यूटर से काम करवाना है तो आप तो उसको बोल रहे होगे कि ऐड फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा। कंप्यूटर के पास वो नहीं पहुंच रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में जा रहा है 10110010। इसका मतलब है ऐड, और ये किसी ना किसी इंसान ने बनाया था। आप जरा सोच कर देखिए भाई कितनी मेहनत लगी है इन सारी चीजों को करने में। ठीक है, फिर फर्स्ट नंबर उसके पास पहुंचा, हमने तो दिया 10 लेकिन उसके पास पहुंचा ये, हमने दिया 1 उसके पास पहुंचा ये। ठीक है, तो जा कहाँ रहा है, कंप्यूटर का कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए। वो स्टोर हो रहा है आपकी मेमोरी के अंदर, जिसको आप रैम भी बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी सिर्फ इसीलिए है कि वो आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को वो सेव कर ले, दैट इज इट। ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन करता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको आप सीपीयू भी बोलते हो। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे ही मेमोरी में कुछ आता है ये मेमोरी से लगातार बात करता रहता है। ठीक है, मेमोरी के पहले नंबर पे पहली पोजीशन पर जाकर इसने देखा कि भाई लिखा हुआ है 10110010, और किसी ने जब ये सीपीयू बनाया था तो सीपीयू को बनाते हुए ये बता दिया था कि भैया अगर तेरे पास कुछ ऐसे वंस एंड जीरोस आए सेम सीक्वेंस में, तो इसका मतलब है तुम समझ जाओ कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ऐड करने की इंस्ट्रक्शन है। ये किसी ने सीपीयू को पहले से ही बता दिया है कि भाई ऐड का मतलब है 10110010। अगर कुछ ऐसा है तो आपको ऐड करना है। तो भाई सीपीयू ने जाके पहली पोजीशन पे पढ़ा कि भाई ये सीक्वेंस है, और मेरे हिसाब से मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है। इसका मतलब अगली पोजीशन पे जो लिखा होगा वो लिखा होगा पहला नंबर जिसको मेरे को ऐड करना है। और ये जो पहला नंबर है 1010, यकीन मानिए कि अगर आप 10 को कन्वर्ट करोगे वन बाइनरी में, तो वो 1010 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे। ठीक है, फिर
सीपीयू को पता लग गया कि भाई दूसरा नंबर भी होना चाहिए जिसको मेरे को ऐड करना है, क्योंकि ऐड करने का मतलब ये है कि मेरे पास दो नंबर्स होने चाहिए। पहला इसको सेकंड पोजीशन पे मिल गया, और दूसरा नंबर इसको थर्ड पोजीशन पे मिल गया। इसने इन दोनों को ऐड किया, और फिर ये सीपीयू ऐसा भी कर सकता है कि इसके रिजल्ट को यहां पर जाकर लिख दे। लेकिन वो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस भाषा में आएगा? कंप्यूटर की भाषा में ही आएगा, राइट। मानकर देखिए कि जो रिजल्ट आया वो मैं कंप्यूटर की भाषा नहीं बता रहा हूं, आपकी भाषा बता रहा हूं। लेकिन यकीन कीजिए नंबर 4 पर जो भी वैल्यू ऐड करके आएगी, जो ये सीपीयू ऐड करेगा, वो एक 1010 की स्ट्रीम में आएगी। लेकिन जब आपको मॉनिटर पर वो दिखेगा लैपटॉप के, तो वो 11 नहीं दिखेगा। सो बेसिकली 1010 नहीं दिखेंगे, वो आपको दिखेगा 10+1 तो 11 होता है, या 10+20 हाँ तो 30 होता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप कंप्यूटर को देते हो इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और मेमोरी में स्टोर करने के बाद सीपीयू मेमोरी से उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता रहता है। पहली पोजीशन पे जाता है तो उसको दिखता है ऐड, फिर फर्स्ट नंबर दिखता है, सेकंड नंबर दिखता है, दोनों को ऐड करके वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे लिख देता है, और वहां से जो आपका मॉनिटर है वो आपको शो कर देता है कि 10+1 तो 11 होता है, या फिर 10+20 तो 30 होता है। इस तरह से काम करता है कंप्यूटर। ये मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताया है। इतनी समझ मुझे पता है कई लोगों को ऑलरेडी होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई बहुत ही कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन, राइट। बट अगर मैं एक बात बोलूं आपको, और आप शायद सुन के चौंक जाओगे, मेरे ख्याल से इस पे तो नहीं चौंके होगे कि कंप्यूटर को वंस एंड जीरोस ही समझ में आते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये तो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन अब मैं जो आपको बात बोलने वाला हूं, शायद अगर आप क्यूरियस हैं तो अपने आप ही उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि चाहे आपको कंप्यूटर इमेज दिखा रहा है, मूवी दिखा रहा है, या कोई भी कैलकुलेशन कर रहा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर भी अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहा है, तो भाई देखो उसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ वंस एंड जीरोस को रीअरेंज करता है, ठीक है। अगर आपने बोला कि 101 एक नंबर है, उसमें 001 ऐड करना है, राइट। तो कंप्यूटर एक्चुअल में क्या करेगा? कंप्यूटर को ना तो ऐड करना भी नहीं आता है, सही बताऊं तो। लेकिन ह्यूमन ब्रेन इतना शार्प है कि उसने बोला है कि अगर आप इन नंबर्स को, जब आपके पास ये दो नंबर्स आए, उनको बस आपको रीअरेंज करना है, और वो रीअरेंज कुछ इस तरीके से करना है ताकि वो ऐड हो जाए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो चाहे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा कंप्यूटर, छोटे से छोटा कंप्यूटर कुछ भी कर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ वंस एंड जीरोस को अरेंज कर रहा है, एंड दैट इज इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आप क्यूरियस हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़ने की कोशिश करना कि कोई भी कंप्यूटर एट द बॉटम सिर्फ यही कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं ओवरऑल कंप्यूटर कैसा दिखता है। कि भाई जैसे कि मैंने आपको नंबर्स ऐड करने दिखाए, वैसे ही आप क्या करते हैं, आप अपने कीबोर्ड या माउस से जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उस पर आइकन्स बने होते हैं, आप उनको क्लिक करते हो। अच्छा, क्लिक करने का मतलब क्या है? आपने जैसे ही क्रोम पे डबल क्लिक किया, क्रोम जो है वो आपकी मेमोरी में चला जाता है। ये क्या थी? आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, राइट। अच्छा, मेमोरी में चले जाने का मतलब क्या है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो क्रोम है, ये भी कंप्यूटर को ऐसा नहीं दिखता है जैसा आपको दिख रहा है। वो भी वंस एंड जीरोस हैं बहुत सारे। अगर मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, तो वो जो क्रोम एप्लीकेशन है वो मेमोरी के अंदर चला गया। अगर आप व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हुए हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, और अगर आपने उसको क्लिक किया, तो वो भी चला गया मेमोरी में। अच्छा, मेमोरी में जाने का फायदा क्या होता है? मेमोरी में जाने का फायदा सिर्फ इतना सा होता है कि जो सीपीयू है, आपको डबल क्लिक तो करना ही पड़ेगा क्रोम को या व्हाट्सएप को, अगर आपको उसको करना है। इससे कंप्यूटर को यह पता लगता है कि भाई, या सीपीयू को यह पता लगता है कि अब कुछ चीज मेमोरी में आ गई है, और मेमोरी में आप व्हाट्सएप पे जो भी लिखोगे भाई वो कंप्यूटर प्रोसेस करना शुरू कर देगा। क्योंकि कंप्यूटर का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही है जो सबसे ज्यादा दिमाग वाली चीज है इसमें। इसको आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो आपका काम करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कंप्यूटर, हालांकि मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में बात की है, अगर आप इसकी निटी ग्रिटी या फिर गहराई में जाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 महीने हो जाएं, अगर आप हर दिन 2-3 घंटे भी पढ़ें, तब जाके आपकी ठीक-ठाक समझ बन पाए कंप्यूटर्स के ऊपर। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा समझ बनानी भी नहीं है सही में, हमें बस कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए, ये थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा फिलॉसॉफिकल सोचते हैं, थोड़ा-सा आपको ज्ञान से प्यार है, तो आप ज़रा सोच कर देखिए कि ये जो सीपीयू होता है, ये है क्या? भाई, अगर आप अपने कंप्यूटर को ओपन करके देखें तो सीपीयू एक्चुअल में एक मेटल का टुकड़ा ही तो है। इट इज जस्ट लाइक मे बी इसमें थोड़ा सा गोल्ड भी रहता है, लेकिन है तो मेटल का पीस ही ना, है ना? और आप सोच कर देखिए इंसान कैसा है कि इंसान ने इस मेटल के पीस से भी काम करवा लिया कि भाई ये 2 नंबर को ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और आजकल तो सारा का सारा काम ही ये सीपीयू कर रहा है ना? अगर आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो भी आप कंप्यूटर के पास जाते हो, अगर आपको कोई भी मूवी देखनी है तो भी आप कंप्यूटर पे बैठ के देखते हो, सॉन्ग सुनने हैं वो भी कंप्यूटर कर देता है आपके लिए। इनफैक्ट दुनिया के मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी इसी पर चले हुए हैं, है ना? तो इंसान भाई, पहले का इंसान दूसरे इंसान से काम कराता था, राइट? वो जो स्लेव वाली प्रथा थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान का दिमाग इवॉल्व हुआ तो उसने सोचा कि यार नॉन लिविंग चीज से भी काम कराया जा सकता है ना? और आप सोच कर देखिए इसमें कितनी ज्यादा दिमाग लगा होगा, जब इस इंसान ने क्या कर रहा है, 10 एंड 10 की फॉर्म में इस मेटल से बात कर रहा है और वो मेटल उसको काम करके दे रहा है। कैसे हो रहा होगा ये? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप क्यूरियस हैं, अगर आप थोड़े से भी फिलोसॉफिकल हैं, कि आपको लगता है कि यार समझ में आना चाहिए, है ना, तो शायद आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो इंजीनियर्स हैं हमारे देश में, इतने सारे इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, क्या उन सबको भी ये सारी बातें पता होंगी? तो मैं बोल रहा हूं कि लगभग 5% इंजीनियर को नहीं पता होंगी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थी, जब तक मेरे को चीजें ठीक से पढ़नी नहीं आई, तब तक मेरे को नहीं पता था। हालांकि मैंने पूरी इंजीनियरिंग भी कर ली थी, इस इंडस्ट्री में टाइम भी गुजार लिया था, लेकिन मेरे को यह बात समझ में नहीं आई थी कि भी एक इंसान एक पीस ऑफ मेटल से, क्योंकि अगर आप खोल कर देखिए अपना लैपटॉप तो भाई वो मेटल ही है जो सीपीयू काम कर रहा है, कैसे काम करा लिया उसने, राइट? लेकिन हाँ, अभी जब मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई जानने की इन चीजों को, थोड़ा सा फिलोसफिकल हुआ, तो मुझे पता लग गया। मैं 95% इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस से, उनको भी चीजें नहीं पता है और हमने वो एक्सप्लेन भी नहीं किए, राइट? मे बी समवेयर एल्स, समटाइम एल्स, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बोलते हुए लगातार 40 मिनट हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कितनी अच्छी लग रही है क्लास या बुरी लग रही है। आपको लग भी सकता है कि यार ये क्या बकवास पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यकीन कीजिए ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर हमें ये जानना है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है। या कल की क्लास में, या जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी कोई भी एक कंपनी बनाएंगे, उसमें लोगों को आपस में बात करनी होगी, तो वो उसका नेटवर्क कैसे बनाएंगे, है ना? उसके लिए ये थोड़ी थोड़ी कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी था। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं, मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि भाई आपके दिमाग में अगर कोई भी क्यूरियस क्वेश्चन आ रहा हो, राइट, तो बिना शर्माए प्लीज पूछिए। क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो भाई मेरे को ये तो बात तय रहेगी कि यार इस बंदे को कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ जानना चाह रहा है। और जो क्यूरियस लोग होते हैं, राइट, जो उत्सुक लोग होते हैं, यकीन कीजिए वही आगे बढ़ने की क्षमता ज्यादा रखते हैं, ठीक है? तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन इस टाइम आ रहा है तो प्लीज पूछिए। फॉर एग्जाम्पल आकांक्षा जी ने अपना हैंड रेस किया है। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये 10 की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मुझे समझ नहीं आया, क्या आप बताएंगे? हाँ जी आकांक्षा जी, हम जब आगे की क्लास पढ़ेंगे जिसमें इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, राइट, वंस एंड जीरोस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो हम जरूर बताएंगे। लेकिन आपको अभी के लिए सिर्फ इतना आना चाहिए कि कंप्यूटर सिर्फ वंस एंड जीरोस को ही समझता है, ठीक है? ओके सर। परफेक्ट। हाँ, अभी बात थैंक यू करते हैं सर। बालकृष्णा जी से। बालकृष्णा जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
हाँ जी, सर मतलब एवरी टाइम जो इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, इवन एमएस पावर पॉइंट या जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, वो ड्राइंग भी 10 के फॉर्म में बिल्कुल, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर वो कन्वर्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो सिर्फ पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपने जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम देखा हो, ठीक है, जितना मर्जी, कोई भी, राइट? चाहे वो मूवी मूवी हो, क्योंकि भाई बहुत बड़ी मूवी है, वो भी। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा क्यूरियस करके छोड़ देना चाहता हूँ, ताकि आप थोड़ी सी रिसर्च खुद से भी करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रिसर्च करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, नहीं। लेकिन भाई अगर कुछ चीज दिमाग में आई है तो उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से काफी लोग अपनी क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे थे, राइट, और अगर हम किसी रोड पे जाते हुए हम पूछ रहे हैं कि भैया ये जो आसमान है या फिर ये जो अ, हरी रंग की पत्ती दिख रही है, ये हरे रंग की क्यों है? और मे भी कभी कभी होता था कि जो हमारे बड़े लोग हमारे साथ घूम रहे हैं उन्हीं को नहीं पता है, तो वो हमें डांट के चुप कराए थे कि यार बस जस्ट शट अप, सीधा सीधा चलते रहो। फिर हमने पूछा कि भाई आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो मे बी जो हमारे बड़े लोग हैं उन्हीं को नहीं पता है, तो उन्होंने फिर बोला शट अप, राइट? तो इस तरह से हम जो अपनी जनरेशन है, जो छोटी सी जनरेशन है, उसकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि भाई 100 टाइम अगर कोई बच्चा पूछेगा कि ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों होता है, तो जनरली भाई कभी कभी उनके सवाल इतने ज्यादा शानदार होते हैं कि हमें ही नहीं पता होते, और हम उनको सिर्फ शट अप बोल देते हैं कि भाई चुप हो जाओ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम रियल में उनकी क्यूरियोसिटी को किल कर रहे हैं, जो कि मैं इस क्लास के जरिए या इस कोर्स के जरिए आप में जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर खत्म हो गई है तो, अगर क्यूरियोसिटी रहेगी, मैं बार बार लास्ट क्लास में भी मैंने यही बोला था कि सिर्फ क्यूरियस रहिए, ये कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट इस कोर्स के बाद आप ऐसे बन जाओगे कि आपकी जानने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इंसान में जानने की इच्छा आ गई है, तो भाई ये जो जॉब रही और ये बाकी की चीजें रही, ये तो बहुत छोटी चीज हो जाएंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं क्लियर सर, थैंक यू। राहुल जी से बात करता हूँ। राहुल जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। एंड थैंक यू सो मच, पहली बात तो कि भाई आप काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मिस्टर राहुल जी, पूछिए क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। सर ये जो भी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, हम जब प्रोसेस करते हैं तब वो रैम में जाके प्रोसेस होते हैं, तो बेसिकली स्टोर कहाँ पे रहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम? हाँ, ये अगर वो शुरुआत में रैम में नहीं है, तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में एक और आइटम होता है जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, है ना? वो तो रैम से भी बहुत बड़ी यस। होती है। आज बोलते हैं कि हम 1 टेराबाइट है और ये सब है। तो शुरुआत में ये जो प्रोग्राम है, ये स्टोर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके जो गेम्स वगैरह हैं, क्योंकि गेम्स भी एक प्रोग्राम है, राइट? आपका जो क्रोम है वो भी एक प्रोग्राम है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक प्रोग्राम है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो सारी की सारी रैम में आ भी ना पाए, क्योंकि रैम तो एक लिमिटेड स्पेस होता है। सीपीयू ऐसा नहीं है कि भाई आपकी पूरी हार्ड डिस्क को एकदम से पढ़ लेगा, ठीक है? रैम को पढ़ने की क्षमता रखता है वो, ठीक है? तो लेकिन अगर आपके प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं जो कि रैम में आ ही नहीं सकते हैं, तो भाई हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं। आप जब क्लिक करते हैं तो वो हार्ड डिस्क पे क्लिक करते हैं और वो उठ के यहां से रैम में आ जाता है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया मिस्टर राहुल, ये बहुत ही बेसिक चीज है कंप्यूटर साइंस की। ये इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं कि भाई कैसे हार्ड डिस्क से यहां पर आता है, रैम में वो कहाँ पहुंचता है, किस लोकेशन में, फिर सीपीयू उसको कैसे पढ़ता है, ये अपने आप में ही 1-2 महीने या 3 महीने की चीजें हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्यूरियस बना के छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी नेटवर्किंग पढ़ाने में ये सब चीजें बीच में आएंगी। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज जरूर पढ़िए। बालकृष्णा जी, प्लीज बी ऑन म्यूट। ओके सर, थैंक परफेक्ट। अब हम बात करते हैं मिस्टर विकास से। विकास जी का क्वेश्चन है, प्लीज विकास जी अपना क्वेश्चन पूछिए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अब जो बोल रहे हैं कि सर जो है ना, जो नंबर कंप्यूटर का नंबर है 0 या 1, हाँ जी, तो हाँ जी, वो बेसिकली सर कंप्यूटर में बाइनरी में आएगा और डेसिमल में आएगा? कंप्यूटर को जैसा कि मैंने कहा सिर्फ वंस एंड जीरोस ही समझ में आते हैं। आप जैसे ही हिट करते हैं अपना कीबोर्ड, ठीक है, जी कंप्यूटर के जी पास सर। जैसे आपने एक हिट किया, ए नहीं पहुंचता है, वंस एंड जीरो का कुछ नंबर पहुंचेगा, ठीक है? और ये जी काम सर। मैं आपको जी ही देता हूं कि भाई ऐसा कैसे होता होगा। मैंने हल्का सा हिंट भी दिया था एस्काई के बारे में। एस्काई कैरेक्टर्स आपने जी सुना होगा, ठीक है? नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है?
लेकिन जितना मैंने आज आपको बताया है मोटे मोटे तौर पे अगर उतना समझ में आ गया तो नेटवर्किंग सीख जाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर काम कैसे करता है वो सीखने के लिए भाई थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जी सर। परफेक्ट। देन रेखा कसाना जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। रेखा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो सिंबल्स हैं सिर्फ इन्हीं को कंप्यूटर नंबर्स में रखता है या फिर हर कीवर्ड के लिए है? ये हर एक के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपके कीबोर्ड में जितने भी आपको अल्फाबेट्स नजर आते हैं, ए बी सी डी, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, 1 2 3 है, @ है, जब आप उनको प्रेस करोगे तो कंप्यूटर को वो नहीं जाते हैं, वंस एंड जीरोस जाते हैं। तो इट मींस दैट किसी ना किसी ने जो भी आपके कीबोर्ड पर आपने बनाया हुआ है, जो भी आपके अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वंस एंड जीरोस किसी ना किसी ने बना दिए हैं। ये कीबोर्ड जो है इसीलिए इतना शानदार डिवाइस है कि अगर आप इस पर ए लिखते हैं तो ए नहीं पहुंचता है कंप्यूटर के पास, तो वो पहुंचता है जो कंप्यूटर को समझ में आता है। मींस वंस एंड जीरोस का कुछ ना कुछ सीक्वेंस। ठीक है रेखा ओके जी, सर, थैंक यू सर। परफेक्ट। लेकिन मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपने कोर्स ज्वाइन भी कर लिया, मैं बार बार एक चीज के पीछे बहुत पढ़ता हूं, आपको बस क्यूरियस रहना है, आपको उत्सुक रहना है जानने के लिए। आपको कोई भी चीज ऐसे ही नहीं जानने देनी है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग आप में से, और अगर आपके बच्चे भी आपसे सवाल पूछते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको नहीं पता है तो उसको बोलो कि बेटा बताता हूं मैं तेरे को, या बेटी बताता हूं, लेकिन बताइए जरूर। और उसके लिए अगर आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़े तो प्लीज सर्च जरूर कीजिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई बच्चे का तो इसमें विकास होगा ही होगा, साथ में आपका बहुत जबरदस्त तरीके से विकास हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, आगे की बात करते हैं यश जी से। यश जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मिस्टर यश, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने अभी बोला कि हर एक कैरेक्टर का एक ASCII कोड होता है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हर एक कैरेक्टर का ASCII कोड होता है तो कंप्यूटर में मैंने जैसे ए दबाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ASCII कैरेक्टर होगा, उसका भी कोई बाइनरी कोड होगा? यस, एक्चुअली जो एस्काई कैरेक्टर है वही बाइनरी कोड है। अगर आप जाकर देखें आज, क्या कीजिए आप एस्काई लिखिए इंटरनेट पर, तो वो बताएगा कि ए को अगर लिखना है तो मेरे को कैसे लिखना है। हालांकि वहां पर आपको वो किसी और नंबर सिस्टम में बता रहा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर के पास वंस एंड जीरोस ही पहुंचता है। ठीक है, मैं आपको चलिए दिखाता हूं यहाँ पर। इट्स ए गुड क्वेश्चन अगेन। मेरे ख्याल से आपको मेरा ब्राउजर दिख रहा होगा, ये क्रोम है ना। यहाँ पर हम ये लिखते हैं एस्काई टेबल। ओके, थोड़ा सा सही सा मिल जाए इमेज तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इंटरेस्टिंग भाई इमेज। क्या आप इस इमेज को देख पा रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, 1 मिनट। इस वाले पेज पे कहीं है, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए भाई, जैसे कि 0 डेसिमल नंबर में अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, 1 मिनट, 1 मिनट, बस एक और पेन ओपन करना पड़ेगा मेरे को इस पर लिखने के लिए। लेट मी राइट इट। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछते रहे, यकीन कीजिए कि भाई बाय द एंड आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाने वाली हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा डेसिमल नंबर था 0, बाइनरी है इसका ये, कंप्यूटर के पास ये पहुंचता है। ठीक है, अब मैं ढूंढूं अगर ए क्या है, ए ये है, ए के पास ए को लिखने के लिए बेसिकली ये पहुंचती है चीज कंप्यूटर के अंदर, 0 1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मिस्टर जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम भूल गया, आई थिंक यस। ठीक है, यस जी, हाँ थैंक यू।
तो थोड़ा सा बस क्यूरियस बने रहिए, है ना। जो चीज अगर मैं भी कवर नहीं कर रहा हूं और आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन जरूर पूछिए, लेकिन अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो भाई आप सोच कर देखिए, ह्यूमन तो है ही आप, और ह्यूमन ने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ऐसा आंसर देने की जिससे आपको लगे कि हाँ भाई अ, ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो क्यूरियस रहिए। इसके बाद बात करते हैं मिस्टर शकीर जी की। शकीर जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मिस्टर शकीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये था कि अगर मतलब क्लास के बाद खुद से पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़े, कोई बुक का नाम या ऑनलाइन कोई मतलब प्लेटफॉर्म हो जहाँ से इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। शकीर जी अभी अगर सही बताऊं तो अगले 2 हफ्ते के लिए आपको कोई बुक कहीं पर पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं है ना। 2 हफ्ते पहले आप जी हमारे साथ पढ़िए यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा, कुछ जगह बताऊंगा जहां पर आप जाकर इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। बट अभी के लिए तो आपके दिमाग में जो भी आए आप डाल सकते हैं कंप्यूटर में गूगल पर, और आपको आंसर उसका मिल जाएगा। अगर गूगल ज्यादा पसंद नहीं आता तो आजकल तो पूरी की पूरी दुनिया इसकी दीवानी हुई पड़ी है जिसका नाम है चैट जीपीटी, है ना। इस पर आप जाकर जी अपना सर। क्वेश्चन लिखिए और वो आपका आंसर बताएगा। लेकिन चैट जीपीटी को भी यूज करने के लिए आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कभी कभी ये गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हमेशा गलत देता है, लेकिन क्योंकि मेरे को नेटवर्किंग का थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है कि भाई हमने 14-15 साल से पढ़ी है और लोगों के लिए नेटवर्क बनाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए नेटवर्क बनाए हैं। तो चैट जीपीटी से जब हम कुछ सवाल पूछते हैं तो हमें तो पता है उसके बारे में आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए हल्की फुल्की समझ के साथ अगर आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं तो भैया इससे बढ़िया चीज अभी तक कुछ बनी ही नहीं है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोगों को पता ही नहीं है चैट जीपीटी क्या होता है तो भाई कोई बात नहीं है, गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी लिखिए, उसकी कुछ वीडियोस देखिए। फ्री का ज्ञान तो इतना ज्यादा अवेलेबल है इस दुनिया में कि बस पूछो मत। बट कौन सा ज्ञान कब काम आएगा और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो आपको आना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो शकीर जी छोटा सा क्वेश्चन ये है, चैट जीपीटी यूज कीजिए या फिर गूगल यूज कीजिए, ठीक है अभी के लिए। बट 2-3 हफ्ते जरा हमारे साथ रहिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि कहाँ से पढ़नी है चीजें, और भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो। बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन सो इंटरेक्टिव, ठीक है। आपके क्वेश्चंस ही हैं जो भाई और जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि भाई आपको आ गई हैं चीजें, समझ में आ गई हैं, या आप इतने क्यूरियस हैं कि उनका आंसर खुद से ही जान लेंगे, ठीक है। हालांकि भाई मेरे को ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो कितने लोग अभी 10 मिनट तक और रुक सकते हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से रुकने को रेडी हैं। अगर आप रुकने को रेडी हैं तो मैं इस टॉपिक को एटलीस्ट खत्म करना चाहता हूं, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई हमें कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, हमें ये भी पता लग गया कि 2 मैसेजेस आपस में भेजने क्यों है हमको, ठीक है, ये सब हमें पता लग गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई सीधी सी बात है कि अगर एक कंप्यूटर आज दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेज पा रहा है, अगर आपका मोबाइल फोन दूसरे मोबाइल फोन को मैसेज भेज पा रहा है, तो भाई कोई ना कोई तो होगा जिसने ये बनाया होगा, राइट। और यकीन कीजिए कि 1960 1960s में अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम तक कंप्यूटर्स बन गए थे, लेकिन लोग इस दुविधा में थे कि भाई एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पर कैसे जाएगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कैसे भेजेंगे। तो अब जो चीज आप पढ़ रहे हैं, राइट, वो लगभग 5000 लोगों ने बनाई है, और उसका धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है कि भाई शुरू के 100 लोग आए, उन्होंने बस ये बता दिया कि ऐसे ये काम हो सकता है। अगले 2000, और मैं ये नहीं बोल रहा कि 5000 ही होंगे, मे बी इसमें बहुत ज्यादा भी लोग हों, राइट। फिर मे बी अगले 200-300 लोग आए, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने कहा कि चलो भाई कुछ प्रोग्राम लिखते हैं ताकि हमारा एक मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरी जगह पर जाए, राइट। फिर किसी ने बताया 400-500 लोगों ने कि भाई केबल भी लगानी पड़ेगी और उस केबल पर मैसेज कैसे जाएगा वो हम आपको सिखाते हैं। अब आप जरा ये सोच के देखिए कि जो इन 5000 या मे बी 50,000 लोगों का काम है, जो 1960 से चलता हुआ आ रहा है, और अब हम 2023 में है ना, आप ये अकेले अदने से इंसान हैं
जैसे कि मैं भी हूं, राइट? आपको उनका बनाया हुआ काम समझना है, ठीक है? अब दो चीजें होती हैं, या तो मैं बोलूं कि भाई ये हमारे हैं मिस्टर, मान के देखिए जी, ये रेखा कसाना जी हैं ये। अब मैं रेखा जी को बोलता हूं कि रेखा जी, आपको एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाना है कि, और पहले ही कभी बनानी है, राइट, कि जिसमें से एक लैपटॉप से मैसेज निकले और लैपटॉप बी में पहुंच जाए। तो रेखा जी बोलेंगी कि भाई इसका तो हो गया दिमाग खराब, मेरे को नहीं पता। मैं कुछ अपने सोच सकती हूँ इसके बारे में कि कैसे होगा, लेकिन ये नहीं पता कि भाई बनेगा कैसे। ठीक है, एक तो होता है बनाना, एक होता है दूसरे ने काम कर दिया है और हमें उसको पढ़ के बस समझना है। ठीक है, तो भाई अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में ही जो दूसरा वाला काम है कि किसी और ने कर दिया है, हमें तो बस उसको समझना है, ये ज्यादा आसान होता है बजाय इसके कि आप उस पर काम कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बना नहीं सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एक ने बनाया भी नहीं है, एक या दो बंदे ने बनाया भी नहीं है, मे बी 5 से 50,000 लोग लगे हैं इसको बनाने में, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगा है। 1960 से लेकर 2023 आप सोच कर देखिए, लगभग 63 ईयर्स हो गए हैं, राइट? और अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है। सॉरी फॉर दिस। अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है, अभी भी ये आगे बढ़ रहा है कि भाई कैसे होना चाहिए, राइट? तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि ये नॉलेज ऑलरेडी है, आपको तो बस सीखनी है, और वो सीखने का काम थोड़ा सा आसान होता है। बट हाँ, कभी कभी ये ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 50,000 लोगों ने 40-50 साल 70 साल तक मिलकर काम किया है, उसके बाद ये आप तक पहुंचा है, तो हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा हों, लेकिन आसान है वो। और ये चीज कभी नहीं बोलनी है कि भाई जिन भी लोगों ने बनाया वो भी हमारी तरह ह्यूमंस ही थे, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई वो सुपर ह्यूमंस थे, नहीं, बिल्कुल हमारे ऐसे ही हैं। जब मैं इन एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा, आपको लगेगा कि यार नेटवर्क, ये जो इंजीनियरिंग है, नेटवर्क इंजीनियरिंग, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओवरऑल पॉइंट इस बोर्ड का सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा है कि भाई हमें अब उन लोगों की पोजीशन में चले जाना है कि 1960 में जिन लोगों ने बनाने की सोची होगी, उनके पास बस ये 2 कंप्यूटर्स थे, ठीक है, और था उनका दिमाग। प्रॉब्लम थी ये दोनों कंप्यूटर आपस में कैसे बात करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि दोनों कंप्यूटर आपस में कैसे बात करेंगे, तो मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर इस लैपटॉप ए के पास एक फाइल है जिसका नाम है, मान लीजिए, फाइल 1, वो फाइल 1 यहां से इस कंप्यूटर में कैसे जाएगी? आप बोल सकते हो बड़ी आसान है, एक पेन ड्राइव में डालो और उसमें लगा दो। ये आसान तभी है जब ये दोनों कंप्यूटर एक ही रूम में हो। अगर मैं बोलूं कि भाई दोनों बिल्कुल अलग अलग कंट्री में है, अलग अलग कंट्री में है, तो आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी, वीजा भी बनवाना पड़ेगा, राइट? वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इंसान को ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो भाई बहुत ही सहूलियत से भरे हों। मतलब मेरे को तो बस बटन क्लिक करना पड़ जाए, इनफैक्ट बटन भी क्लिक ना करना पड़े, फिर भी मेरी फाइल पहुंच जाए, राइट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो 1960s में जब लोग ये सोच रहे थे, कंप्यूटर उनके पास थे, मैं ये नहीं बोल रहा लैपटॉप उनके पास थे, लेकिन कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े बन गए थे। प्रॉब्लम ये थी एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि ये सारे के सारे कंप्यूटर साथ में मिलकर काम पर कर पाए। उनके पास था सिर्फ दिमाग। मे बी 10 से 20 लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा, शुरू में बात की होगी इसके बारे में, और वो इसके बारे में सोच रहे हैं। आप ये सोच के देखिए, यहाँ पे लगभग 55 लोग हैं, 55। अगर मैं आप 55 लोगों को एक बहुत शानदार से हॉल में बिठा दूं जिसमें सारी सुविधाएं हों, और आपको बोलूं कि आपके पास अगले 10 साल हैं, सैलरी की कोई कमी नहीं है, आपको बहुत अच्छी से सैलरी मिलेगी, आपके पास 10 साल हैं, आपको 10 घंटे लगातार काम करना है, और आपको बोलूं कि भाई कुछ ऐसा बनाओ जिससे 2 कंप्यूटर काम कर लें, तो इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, इतना ज्यादा सोच सकता है, तो हम सब लोग भी मिलकर कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम अगली क्लास में यही पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि जब हम इनकी पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो हम शायद कुछ ऐसे इंसान होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोच रहा होगा कि भाई कैसे 2 कंप्यूटर के बीच में काम होना चाहिए। और अगर इंसान कुछ सोच ले तो भाई सीधी सी बात है, समझ ही जाएगा। और किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आपको बहुत अजीब भी लगेगा, लेकिन भाई ये मेरी फिलॉसफी रही है, किसी भी चीज को सबसे अच्छा तरीका समझने का यह है कि आप
उसके पीछे का वाय जान लें, बना क्यों है वो, राइट। या फिर आप उस टाइम में पहुंच जाएं पढ़ते पढ़ते जब ये प्रॉब्लम पहली बार आई थी। ये प्रॉब्लम आई थी पहली बार 1960 1950 के आसपास, जब कंप्यूटर बन चुके थे। लोग ने सोचना शुरू किया था कि दोनों आपस में बात कैसे करेंगे। अगर आप उस इरा में चले गए, उसको आपने जी लिया, उसको सोच लिया, तो फिर आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी कि जैसे ये नेटवर्किंग आपने ही बनाई है। और अगर ये आपने ही बनाई है तो सीधी सी बात है, इसको आपको याद करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल एम यही रहने वाला है, आपको ये चीजें हमेशा लंबे टाइम तक याद रहें। और वो तब रह सकती हैं जब आपको लगेगा यार ये तो मैंने ही बनाया था 1960 में जाके, मैंने ही सोचा था इसके बारे में। तो हम अगली क्लास में सोचना शुरू करने वाले हैं, ठीक है, कि ये कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन शुरू हुआ था। हैविंग सेड दैट, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगली क्लास फ्राइडे को नहीं है, अगली क्लास कल मॉर्निंग में ही है, ठीक है। अगर अभी आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मिस्टर शिबू जी ने अभी हाथ उठाया। शिबू शर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मिस्टर शिबू, ओके, शिबू जी शायद नहीं है। और एक और मेरे को दिख रहे हैं R7MGLP, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अंजू जी अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। कोई भी अपना, आपको अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंजू जी, ये कहिए प्लीज। सर एक क्वेश्चन है, जिसे आपने बताया कि कोई कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता हाँ है, जी। तो हम जो भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल हमने क्रोम खोला या फायरफॉक्स खोला, तो इसका एक स्पेसिफिक बाइनरी नंबर है? नहीं, ये तो अब भाई बड़े बड़े प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल अगर ए की ओके। बात करूं मैं तो सिर्फ ये एक छोटा सा नंबर है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्रोम की, तो क्रोम एक छोटा सा अल्फाबेट नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? गूगल कंपनी ने लिखा हुआ है, राइट। उसमें बस अब ये एक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम जो अपने प्रोग्राम लिखते हैं वो आपको पता है कि बहुत सारी भाषाएं होती हैं कंप्यूटर की, राइट। जैसे C++ हुई या सी हुई। आजकल तो जो बहुत ज्यादा भाषा चली हुई है वो पाइथन है ना। इस पाइथन भाषा में जो हमें आता है, फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि ऐड करो इन दो नंबर को, पाइथन भाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐड व्हाटएवर, राइट। जो भी है, मे बी वेरिएबल डिफाइन करना, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हम काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं एक साथ, और इन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को, के जुगड्डे को, उसके समूह को, उसके ग्रुप को हम बोल देते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ ए लिखा था तो ए तो सिर्फ एक नंबर हो गया 1 से 0 का। लेकिन अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है तो प्रोग्राम का मतलब है आप ये बोल रहे हो कि मिस्टर कंप्यूटर पहले मेरी ये इंस्ट्रक्शन रन करो, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। और इसके जो समूह को हमने बोल दिया, प्रोग्राम बोल दिया। तो क्रोम एक नंबर नहीं है, क्रोम सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अगर बाकी के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो दैट इज परफेक्टली फाइन। अंजू जी, आपको जवाब मिल पा रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। नो ओके। सर, वी गॉट इट। परफेक्ट। एनीबडी एल्स? आई थिंक वी आर गुड। 8:10 भी हो गए हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी को, क्योंकि आज 50 लोगों से ज्यादा थे, तो आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अरे भाई, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज व्हाट्सएप में अपने रिव्यूज भी लिखिए, ताकि बाकी के जो लोग सो रहे हैं अभी तक, राइट, जो 150 लोग ने ज्वाइन किया है वो भी जागे कि यार कुछ अच्छा चला हुआ है, उनको ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर 3 क्लासेस मिस हो गई हैं तो भाई गड़बड़ है। तो मैं लगभग इन 50 लोगों से व्हाट्सएप में 50 मैसेजेस तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि भाई आज की क्लास शानदार रही या बिल्कुल वाहियात रही। आप लिखिए जरूर, चाहे अच्छी लगी हो या ना लगी हो, आपको लिखना जरूर है वहां पर, ठीक है। तो अगले 1 घंटे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 50 लोगों के कम से कम मैसेजेस आ जाने चाहिए मेरे पास, जो यहां पर है। हैविंग सेड दैट, कल शार्प 7 बजे मॉर्निंग में मिलते हैं। आपको 1960s में ले जाएंगे। आपको हम एक इन्वेंटर बनाएंगे जो सोच रहा होगा कि यार दो कंप्यूटर अगर बात करें तो आपस में कैसे करें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। हैविंग सेड दैट, सी यू टुमारो, बाय फॉर नाउ।